ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान सैयद असीम वकार ने सरकार से अपील करते हुए दीगर त्योहार का भी हवाला दिया और कहा, जब सावन में कांवड़ियों के रास्ते में गोश्त पर पाबंदी लगाई जाती है, मुसलमानों की होटल और ढाबों को बंद करा दिया जाता है, तो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के दिन भी शराब की दुकानों को बंद किया जाए। तो एआईएमआईएम की तरफ से ये मांग उठाई गई है। अब इसको लेकर तो मेरी मांग ये है कि ईद मिलादुन नबी पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। मुसलमान बहुत खुशी से और जोश से इसको मनाता है। पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में ख़ास करके मैं योगी जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आप गोश्त की दुकानें बंद करा सकते हैं, नवरात में गोश्त की दुकानें बंद करा सकते हैं, तो मुसलमानों के सम्मान में, हमारे नबी के सम्मान में आपको चाहिए कि शराब की सभी दुकानों को एक दिन के लिए 5 सितंबर सन 2025 जुमे के दिन बंद रखा जाए। कुछ हो सकता हो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मेरा विरोध करें, मेरी बुराई करें, लेकिन देश के बहुत से लोग, मैं राहुल जी से गुजारिश कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी की कई स्टेट में सरकार है कांग्रेस की, ऐसा थोड़ी ना कि खाली योगी जी से मांग कर रहा हूँ। राहुल जी को चाहिए कि सबसे पहले कर्नाटका है, तेलंगाना है, बाकी और स्टेट जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, वो अपनी स्टेट में 12 आफात के दिन, 12 रबी अव्वल के दिन शराब को प्रतिबंधित घोषित करवाएं। और इस वक्त असीम वकार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। असीम वकार साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आप क्या कहेंगे? आपकी तरफ से ये मांग उठाई गई है कि उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को बंद रखा जाए 12 रबीउल अव्वल के मौके पर। आपको लगता है ये मांग पूरी हो पाएगी? योगी आदित्यनाथ जी से नहीं है जी। ऐसा नहीं कि खाली उत्तर प्रदेश में मैंने मांग की है। ये मांग मैंने उन सभी लोगों से की है जो इस हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में मुख्यमंत्री हैं। मैंने मांग नरेंद्र मोदी से भी की है, राहुल गांधी से भी की है, तेजस्वी से भी की है, ममता बनर्जी से भी की है, और मेरी ये मांग रेवंता रेड्डी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी है जी जी, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से भी है कि शराब की दुकानों पे प्रतिबंध लगाया जाए एक दिन के लिए। हम कह रहे हैं 365 दिन में आप बेचिए, एक दिन के लिए हमारे पैगंबर की पैदाइश का दिन है। तो जब गांधी जयंती पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, महावीर जयंती पे लगाया जा सकता है, बौद्ध जयंती पे लगाया जा सकता है, अगर कांवड़ियों के लिए एक एक महीने तक गोश्त की दुकानें बंद की जा सकती हैं, तो क्या मुसलमानों के सम्मान में और हमारे पैगंबर के सम्मान में एक दिन के लिए शराब बैन करने की अगर मांग करता हूं मैं, तो मैं समझता हूँ मेरी मांग को माना जाना चाहिए। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ जी, इसलिए मैंने योगी आदित्यनाथ जी का नाम ज्यादा जोर से लिया है, क्योंकि वो अपने को धार्मिक दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कई बार, जहां पे मोदी जी भी कह चुके हैं और योगी जी भी, कि सबका साथ सबका विश्वास, ये रणनीति है, ये नारा है बीजेपी का। तो जीतिए विश्वास हमारा, और अगर आप सबका साथ और सबका विश्वास ईमानदारी से इस पे अमल करना चाहते हैं तो सबका विश्वास जीतिए, वरना फिर आपका ये नारा बेमानी होगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है? खैर ये तो वक्त के साथ साफ होगा, लेकिन इस मांग के बाद आपको नहीं लगता जो रिएक्शन सामने आएंगे उससे सियासत गर्मा सकती है? नहीं, देखिए, धर्म को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी मेरी इस बात का विरोध करता है तो उसको फिर उस बात का भी विरोध करना होगा कि एक एक महीने तक मुसलमानों की दुकानें बंद कराना, मुसलमानों को दुकानों से हटाना, गोश्त के व्यापारी जो हैं उन पे असर पड़ता है, गोश्त की बिक्री नहीं करेंगे। 2 अक्टूबर को सरकारी आदेश जारी होता है भारत सरकार का। तो अगर आप एक धर्म विशेष के लिए कानून बना सकते हैं तो दूसरे धर्म के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। ये मांग गलत नहीं है जी जी। और अगर मेरी मांग को कोई गलत ठहरा रहा है तो फिर बताए कि क्यों ठहरा रहा है। बिल्कुल, हम देखते भी हैं किस तरीके से जब कांवड़ होते हैं तो उस वक्त पर नॉनवेज की दुकानों को बंद रखा जाता है। तो ऐसे में अगर इस मांग को मान लिया जाता है तो जो मनाते हैं त्योहार ईद मिलादुन नबी, उनके लिए भी बेहतर रहेगा। मगर अब देखना जो माहौल चल रहा है मुल्क में इस वक्त, आपको लगता है कि इस मांग को माना जा सकता है? देखिए, माहौल क्या चल रहा है इसका मतलब मैं समझता हूँ कि
इस पर बात नहीं होना चाहिए। बात ये होना चाहिए कि संविधान क्या कहता है और इंसाफ क्या कहता है। अगर ये सारे मुख्यमंत्री जो मैंने नाम लिए हैं, अगर इनको लगता है कि मुसलमान इस देश के बाशिंदे हैं, तो मुसलमानों की मांग को मानना चाहिए। और हम कोई आपसे नई मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी आप पहले साबित कर चुके हैं, गोश्त बैन करा के, दुकानें बंद करा के। अभी भी नवरात्र में 9 दिन तक के गोश्त की दुकानें बंद रहती हैं। तो अगर आप ये पहले से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सम्मान और अपमान समझते हैं। जी जी। तो हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष से मांग नहीं कर रहे हैं, ना किसी धर्म के साधु संत से मांग कर रहे हैं। ये तो सरकार से मेरी मांग है और कानून के दायरे में मेरी मांग है। अब सरकार को देखना ये है कि वो सबके लिए एक जैसी है या धर्म विशेष के लिए एक जैसी है। बिल्कुल, अब देखिए इंतजार रहेगा। अगर योगी जी आपकी बात नहीं मानते हैं तो क्या आप पीएम को भी लेटर लिखेंगे इसको लेकर? पीएम को मैंने इसमें बोला है, वो बात मेरी पीएम तक पहुंची होगी, मुझे पता है, लोगों ने पहुंचाई होगी उन तक बात। तो पीएम को तो खुद ही संज्ञान लेना चाहिए, गृह मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, कानून मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि मेरी बात पहुंचेगी और उस पर ध्यान दिया जाएगा। जी चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया असीम वकार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।